हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रे ऑप्टिक्स। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाश की। और ये बच्चों ये आपके सेकंड फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चों इस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं या इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक बताए जाएंगे उसमें से लगभग सभी टॉपिक एग्ज़ाम में हर बार कम से कम 5 नंबर या 3 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप इसी से समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अभी से आप लोग नोट कर लीजिए कि 2024 के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 5 नंबर का कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, एक एक निगमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए इस लेक्चर में आपको इतने टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप चित्र में देख सकते हैं आपका 10 टॉपिक है और इन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ न कुछ आपको न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों शुरुआत हम लोग करते हैं अपने पहले टॉपिक से, अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 5 नंबर में डेरिवेशन इसका एग्जाम में आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। हर एग्जाम में ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो बच्चे शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास कोई एक अवतल, हमारे पास कोई एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। यहाँ पर ये बच्चों हमारे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है। चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, इसका नाम हम लोग दे देते हैं बच्चों जेड डैश। और इसका मुख्य अक्ष बच्चों हम लोग खींच देते हैं, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये बच्चों इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब बच्चों हम लोग मान लेते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष का नाम है P। इस मुख्य अक्ष का नाम P दे देते हैं। अब बच्चों हम लोग मान लेते हैं इसके सामने मुख्य अक्ष पर यहाँ पर कोई एक वस्तु है P, O मान लेते हैं वस्तु। इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक वस्तु है O, और उस वस्तु से यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों वस्तु है, और इस वस्तु से ये O ऑब्जेक्ट, इस वस्तु से अगर हमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये दिखाना हो तो बच्चों हम लोग कम से कम तो 2 किरण खींचेंगे ही इमेज दिखाने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों एक किरण जो है इसका वो जा रहा है इसी मुख्य अक्ष के सीधे में, और जो कि बिना मुड़े सीधे आगे निकल जाएगा। एक किरण बच्चों इसी लाइन के सीधे में जा रहा है, बिना मुड़े वो सीधे आगे निकल जाएगा। और एक किरण बच्चों हम लोग मान लेते हैं वो जा रहा है इस डायरेक्शन में इधर। तो उसको हम लोग बच्चों ड्रा कर लेते हैं। ये जो दूसरा किरण है बच्चों इसको हम लोग किसी और कलर से दिखाते हैं। ये बच्चों हमारा हो गया दूसरा किरण। अब हमें पता बच्चों कि ये जो आपका माध्यम है, ये जो इसका हम लोग बच्चों माध्यम मान लेते हैं, ये बाहर का जो माध्यम है वो विरल है और इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं, और इधर जो माध्यम बच्चों इसका हम लोग मान लेते हैं n2। इसका माध्यम, इस माध्यम का अपवर्तनांक n2, और ये सघन मान लेते हैं बच्चों। ये हमारा कैसा सघन माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है।
और ये हमारा N1 जो बच्चों वो विरल माध्यम है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसका पृष्ठ अवतल है उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पूछे विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर बच्चों हो जाएगा N2 बटे N1। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा अपवर्तनांक का। अब बच्चों ध्यान देना, ये तो हो गया हमारा आपतित किरण, ये बच्चों हो गया हमारा आपतित किरण जो जा रहा है इस डायरेक्शन में। एक किरण जा रहा है इस साइड में, एक किरण ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे जब किरण ये पहुँचेगा तो आपको पता है कि इधर यहाँ पे जो ये किरण है ये जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और जब भी कोई प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो बच्चों अभिलंब की तरफ झुकता है। तो हम लोग सबसे पहले इस फिगर में अभिलंब खींच लेते हैं। तो बच्चों हम लोग मान लेते हैं यहाँ इसका R इस गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र हम लोग पहले दिखा लेते कहीं पे, और वक्रता केंद्र से अभिलंब डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। अभिलंब को बच्चों हम लोग लाल कलर से दिखा रहे ताकि आप लोगों को पहचानने में आसानी हो। ये हो गया बच्चों अभिलंब, आपको ये लाल कलर से दिख रहा है, ये है अभिलंब। और यहाँ पे हम लोग इसका मानते हैं ये सेंटर है गोलीय पृष्ठ का। अब बच्चों यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, आप लोगों को पता होगा किसी भी गोलीय पृष्ठ के केंद्र से अगर हम लोग उसके पृष्ठ को मिलाने वाली कोई रेखा खींचें तो वो काम करता है अभिलंब का। तो ये जो लाइन है CN, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा अभिलंब। अब बच्चों किरण को, जो ये आपतित किरण है हमारा, जिस बिंदु पे टकराए इसको हम बिंदु कुछ नाम दे देते हैं बच्चों, इसको नाम दे देते हैं हम लोग A। जहाँ पे टकरा रहा है उसको नाम हम लोग क्या देते हैं A। तो बच्चों ये किरण जो है OP, अब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन माध्यम बदल जाने के कारण ये किरण बच्चों क्या होगा, अब जाना चाहिए था इसको सीधे इस डायरेक्शन में, लेकिन बच्चों माध्यम बदल जाने के कारण ये इस डायरेक्शन में ना जाके अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और झुक के हम लोग मान लेते हैं ये जा रहा है बच्चों इस साइड में। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो किरण है ये तो इधर जा रहा है, एक किरण यहाँ से बच्चों गया था वस्तु से सीधे। अब ये दोनों किरणें क्या आगे जाके कहीं काटेंगी, बिल्कुल नहीं। एक किरण बच्चों इधर जा गया है इस साइड में, एक किरण यहाँ है, दोनों ही कभी भी एक दूसरे को फैल रही तो काट ही नहीं सकती हैं, तो इमेज कहाँ बनेगा। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस किरण को पीछे ले आएंगे, आगे नहीं काट रहा तो पीछे काटेगा बच्चों ये किरण। तो इसको हम लोग जब पीछे बढ़ाएंगे बच्चों तो ये यहाँ पर आकर जिस बिंदु पे काट रहा है, यहाँ पे हम लोग मान लें काट रहा है, तो यहाँ पे बच्चों बन जाएगा हमारा इमेज। डॉटेड कर देते हैं इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो सचमुच में नहीं आभासी बनेगा। इसको डॉटेड हम लोग इसलिए कर दे रहे हैं। ये जो किरण बच्चों डॉटेड हम लोग कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमारा बन गया इमेज, इसको लिख देते हैं हम लोग I से नोट कर देते हैं। ये इमेज हो गया बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब हम लोग बच्चों मान लेते हैं कि ये तीनों ही मुख्य अक्ष के साथ जो कोण बना रहे हैं उसका नाम हम लोग मान लेते हैं बच्चों कुछ अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे जो बच्चों कोण बन रहा है वो हम लोग मान लेते हैं अल्फा, ये जो कोण बना रहा है उसको मान लेते हैं बच्चों बीटा, और यहाँ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों गामा। ये हम लोगों ने अपनी तरफ से मान लिया बच्चों। तो बच्चों चित्र देख के आप लोग बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सूत्र
कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। एक फार्मूला बच्चों होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो उस सूत्र से अगर हम मान ले बच्चों अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा बहुत ही छोटे हों, बहुत ही छोटे हों, तब हम लोग ये सूत्र अगर लगा दे बच्चों कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बराबर, अब बच्चों कोण अल्फा कहाँ है आपको दिख रहा होगा, ये जो है कोण, ये वाला कोण, ये अल्फा बच्चों बीच में बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ बन रहा बीटा, यहाँ बन रहा गामा। तो इस कोण के सामने चाप बच्चों कितना AP, कोण के सामने चाप कितना AP, और त्रिज्या का काम कौन करेगा O से लेके P तक OP। तो यहाँ बच्चों हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे AP बटे OP, ये हम लोग बच्चों लिख सकते हैं अल्फा बराबर। और अगर हम लोग बच्चों इसका मान रख दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, AP को AP रहने देते हैं हम लोग बच्चों, OP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान देना बच्चों OP जो है वो वस्तु से लेकर इस पृष्ठ के केंद्र तक की दूरी है, यानी इसको हम लिख सकते हैं U और भी माइनस में। वस्तु की दूरी को हम लोग बच्चों किससे लिखते हैं U से, और चूंकि वस्तु आगे पृष्ठ के तो वो माइनस में, तो अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं AP बटे माइनस U। सेम ऐसे ही बच्चों हम लोग बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र लगा के हम लोग बीटा की जगह बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं बीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं AP, बीटा के लिए भी चाप AP है बच्चों, AB नहीं AB लिखना बच्चों, गलत हो गया ये, AP बटे, अब इसके लिए त्रिज्या काम करेगा ये पूरा I से लेके P तक की दूरी, ये दूरी IP त्रिज्या का काम करेगा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं माइनस V, क्योंकि ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी को बच्चों हम लिख सकते हैं माइनस V, तो ये हो गया हमारा माइनस V। सेम ऐसे बच्चों हम लोग गामा बराबर क्या लिख सकते हैं, गामा बराबर लिख सकते हैं AP बटे माइनस R, इसके केंद्र से, ये केंद्र C से जो है ध्रुव तक की जो दूरी है उसको वक्रता त्रिज्या बोल देंगे हम लोग, R से दिखा देंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा, यहां आपको दिख रहा होगा हमारा ये अल्फा बीटा और गामा निकल चुका है, ये थोड़ा ऐसे रहने देते बच्चों, अल्फा बीटा गामा हमारा निकल चुका है। अब बच्चों ध्यान देना इस चित्र में देखकर आप लोग, इस चित्र को देख के आप लोग बताइए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ चित्र में, ये बच्चों आपका जो ग्रीन वाला लाइन है वो तो आपतित किरण है, और जो रेड लाइन है बच्चों वो क्या आपका अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो बच्चों कितना होगा, आपतन कोण I। और एक चीज, यहाँ जो बच्चों कोण बन रहा है, ये वाला कोण बच्चों आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ जो बच्चों कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोण R, अपवर्तन कोण R, क्योंकि ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण। अब चूंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख हैं तो ये भी बच्चों कितना होगा, R शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा। और ये जो लाइन है, ये वाला कोण पूरा, ये कोण
ये बच्चों था आपतित किरण, ये वाला अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनेगा बच्चों वो पूरा होगा हमारा आपतन कोण आई। ये हमारा होगा आपतन कोण आई। आपतन कोण बच्चों पूरा फिगर है, दोनों किरण के ग्रीन और रेड लाइन के बीच का पूरा कोण है बच्चों वो। अब बच्चों अगर हम बात करें बहिष्कोण प्रमेय से, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहिष्कोण प्रमेय। त्रिभुज अगर हम बात कर रहे हैं, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बच्चों? त्रिभुज ओ, देखो बच्चों 3 त्रिभुज बन रहा है इस फिगर में। अब आपको जहां पे बहिष्कोण दिख रहा है आप लोग पहले वही त्रिभुज ले लीजिए। तो हम बात करेंगे बच्चों त्रिभुज ICA में, त्रिभुज ICA में यहां बच्चों बहिष्कोण कौन है? तो बहिष्कोण जो है वो गामा। आप लोग पता बच्चों किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है? त्रिभुज के अंदर स्थित, उससे दूर जो दोनों कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है। तो गामा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों बीटा प्लस आर। तो इसी से बच्चों हम लोग आर बराबर कितना लिख सकते हैं? आर बराबर लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा, आर बराबर लिख सकते हैं। अब बच्चों गामा माइनस बीटा का मान हम लोग देख के रख सकते हैं, हमें पता है गामा और बीटा कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका मान आर का, गामा का मान बच्चों कितना? AP बटे माइनस आर। गामा का मान है AP बटे माइनस आर, माइनस बीटा का मान AP बटे माइनस V है। तो ये हो जाएगा बच्चों AP बटे माइनस V, तो ये हो जाएगा प्लस V। ये हो गया बच्चों R का मान। सेम ऐसे बच्चों आप लोग देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज, इस त्रिभुज में O, ये O, A और C वाले में, इसमें बहिष्कोण आपका ये गामा है जो बाहर कोण बन रहा है, इसमें भी। तो यहां पे हम लोग अगर बात करें OAC में, त्रिभुज OAC में, तो त्रिभुज OAC में, इसमें बच्चों बहिष्कोण हमारा फिर से गामा है, लेकिन यहाँ अंदर के कोण कौन कौन दोनों त्रिभुज के? तो बच्चों एक कोण है इस त्रिभुज में हमारा अंदर का, ये वाला अल्फा वाला, और एक कोण है ये पूरा इस त्रिभुज में आई वाला। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं आई प्लस अल्फा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों आई प्लस अल्फा। ये हो जाएगा आई प्लस अल्फा। तो बच्चों यहाँ से आई बराबर हमारा क्या आ जाएगा? आई बराबर आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, यह आ जाएगा बच्चों हमारा। अब हम लोग इसमें मान रख देते हैं तो गामा और अल्फा का। तो गामा का मान बच्चों AP बटे माइनस आर, आप लोग नीचे देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे गामा का मान। अब इधर आप लोग अल्फा का भी मान बच्चों देख सकते हैं, तो हम लोग इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा हमारा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा माइनस AP बटे माइनस U, AP बटे माइनस U, तो यहाँ हो जाएगा प्लस U, चिन्ह बदल जाएगा। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया? एक्स वाई, ये अल्फा बीटा गामा तीनों कोणों का मान निकाल लिया। फिर हमने बहिष्कोण प्रमेय से आई और आर का मान निकाल लिया। एक को समीकरण 1 बना देते हैं, एक को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? आप लोगों ने पढ़ा है कि इन्हीं दो माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है बच्चों, स्नेल के नियम आपने पढ़ा क्या? स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर,
ये बराबर होता है बच्चों कितना, n2 बटे n1 के, या n भी आप लिख सकते हैं। हालांकि हमने आपको पहले बताया था बच्चों n बराबर कितना होता है, यहाँ देखो पहले बताया था n बराबर था n2 बटे n1। तो चाहे आप ये लिखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में, चाहे n लिख दीजिए, दोनों आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम ये लिख के चल रहे हैं, n नहीं लिखेंगे, ये लिख के चल रहे हैं हम लोग। तो बच्चों अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें, एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना, अगर कोण बहुत छोटे हों, अगर कोण हमारे बहुत ही छोटे हों तो साइन आर व साइन आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ आई बटे आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर कोण बहुत छोटे हो रेडियन में हो तो जो साइन आई का मान होता है सेम वही आई का भी मान होता है। तो हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं बच्चों वहाँ पे। ऐसे कंडीशन में साइन आई का जो मान है वो लगभग बराबर होगा आई के, और साइन आर का जो मान हो वो लगभग बराबर होगा आर के। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये भी। अब बच्चों इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो जब तिर्यक गुणा कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा n1, ये आ जाएगा हमारा n1 i बराबर n2 इंटू में r। अब बच्चों यहाँ पे i और r का हम लोग मान रख देते हैं, जो कि हम लोग समीकरण 1-2 में यहाँ देख सकते हैं, पहले से ही निकाल चुके हैं। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n1 और i का मान कितना हो जाएगा हमारा AP बटे माइनस r प्लस AP बटे u, ये हो जाएगा i का मान बराबर। इधर बच्चों ने तो n2 r का मान कितना है, तो r का मान बच्चों हमारा आया था AP बटे माइनस r, AP बटे माइनस r प्लस AP बटे v आया हमारा। तो यहाँ जगह AP बटे v आ गया है। अब बच्चों AP दोनों साइड में कॉमन है तो ये तो कट जाएगा। अब जो बच रहा उसका अंदर गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, इधर आ जाएगा n1 बटे माइनस r प्लस n1 बटे u, इधर आ जाएगा बच्चों n2 माइनस r प्लस n2 बटे v आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, r को एक तरफ कर लेते हैं और u और v को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम लोग इसको कर देते हैं इस साइड में और इसको भेज देते हैं उधर। तो ये बच्चों हो जाएगा इधर आके n2 बटे प्लस r हो जाएगा माइनस n1 बटे r बराबर, इधर आके हो जाएगा बच्चों कितना, n2 बटे v पहले से ही मौजूद है माइनस n1 बटे u। तो बच्चों ये हमारा आ गया फार्मूला। अब इसको हम थोड़ा इधर पहले इसको लिख देते हैं n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r, क्योंकि r दोनों का बटे r लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों हो गया हमारा पहला फार्मूला। ये भी आपका फार्मूला है, इससे भी आप याद करके काम चला सकते हैं। ये बच्चों आपका आ गया फार्मूला। और बच्चों एक चीज ध्यान देना, अब बच्चों इसी में अगर हम n1 से भाग कर दें दोनों साइड में, अगर हम इसी में बच्चों n1 से भाग कर दें, ये हमारा बच्चों तो फार्मूला है ही, ये हमारा बच्चों फार्मूला है। अब बच्चों इसी में अगर हम भाग कर दें किससे, n1 से, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा n2 बटे n1 बटे v माइनस, यहाँ तो बच्चों कट के आ जाएगा सिर्फ 1 बटे u बराबर, इधर आ जाएगा n2 बटे n1
माइनस इधर आ जाएगा 1/r। अब बच्चों आपको पता है कि n2/n1 होता है n, जहाँ पे n क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, बटे v माइनस 1/u, और यहाँ भी आ जाएगा सेम n माइनस 1/r। इसी सूत्र को बच्चों हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस सूत्र को बच्चों हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये दोनों ही फार्मूले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये दोनों ही फार्मूले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यन आपका क्या है, यन है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ध्यान देना बच्चों, न्यूमेरिकल में ऐसा हमेशा नहीं होगा कि प्रकाश अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष दूसरे का दिया हो। यहाँ बच्चों ध्यान देना, जो प्रकाश किरण है बच्चों, यहाँ पे प्रकाश किरण क्या हो रहा है आपका, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। लेकिन अगर कभी बच्चों ऐसा हो जाए कि प्रकाश आपका दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए, तो हम लोग यहाँ पे अपवर्तनांक, इस सूत्र में अपवर्तनांक n की जगह पे क्या रखेंगे, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। ये चीज बच्चों ध्यान देना। अगर किसी न्यूमेरिकल में बच्चों प्रकाश दूसरे माध्यम से या सघन माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा हो, तो हम लोग वहां इस यन की जगह पर ये रख देंगे, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। और नॉर्मली नहीं तो अगर प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे में जा रहा तो हम लोग ये रखेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ध्यान देना, प्रकाश किस माध्यम से किस में जा रहा है, वही सेम हम लोग अपवर्तनांक में यूज करेंगे। ये आप लोग याद रखना, सवाल बहुत गलत होगा बच्चों नहीं तो आपका। अगला टॉपिक बच्चों हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। वहां अवतल गोलीय पृष्ठ है, यहां बच्चों क्या उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो समझते हैं इसको अच्छे से। यहां पे बच्चों हम लोग मान लेते हैं हमारे पास एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये बच्चों हमारे पास से एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। एक मिनट, दूसरा हम लोग मानते हैं थोड़ा। ये हमारे पास उत्तल गोलीय पृष्ठ है। या ऐसे मान लो बच्चों कि हमारे पास ये कोई कांच का एक टुकड़ा है या कोई ऐसा माध्यम, सघन माध्यम है जिसका पृष्ठ ये उत्तल है, उभरा हुआ है, और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं बच्चों कितना है, इस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है n2, और यह है सघन पिछले की तरीके से। और इधर जो बाहर माध्यम है उसका अपवर्तनांक n1, और ये कैसा है, इसको मान लेते हैं हम लोग बच्चों ये विरल माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो बच्चों अब ध्यान देना, हम लोग इसका पहले मुख्य अक्ष बना लेते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों इसका मुख्य अक्ष। अब यहां पर भी बच्चों लोग सेम पिछले हेडिंग की तरीके से सामने एक वस्तु मान लेते हैं इसके सामने। तो यहां बच्चों एक हमने मान लिया वस्तु, यहां पे कोई एक है, कोई वस्तु यहां पर एक हम लोगों ने बच्चों मान लिया। अब बच्चों इस वस्तु से प्रकाश की दो किरणें चलेंगी सेम। एक किरण जाएगा इस डायरेक्शन में और एक किरण जाएगा थोड़ा सा तिरछा इमेज बनाने के लिए, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो एक किरण जो इस डायरेक्शन में जा रहा है उसको तो दिखाना नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा किरण हम लोग बच्चों दिखा रहे हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर थीटा कोण पे। तो इसके लिए बच्चों हम लोग इसको कलर अलग यूज कर लेते हैं। इसको हम दिखाते हैं बच्चों किसी और कलर से। तो
ये गया हमारा दूसरा किरण। अब बच्चों जैसे ही ये किरण यहाँ टकराएगा तो माध्यम तो बदल जाएगा। अब माध्यम बदलने के बाद हमें पता बच्चों ये क्या होगा, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, स्पेशली जब सघन में जाएगा, तो अभिलंब की तरफ झुकना है। अब पहले हम लोग अभिलंब ड्रा कर लेते हैं बच्चों, अभिलंब को किसी और कलर से ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों ये है इसका अभिलंब, जिसको हम खींचेंगे बच्चों इसके वक्रता केंद्र से। ये इसका वक्रता केंद्र है, ये बच्चों वस्तु था O, ये इसका वक्रता केंद्र है C, जहाँ से हम लोगों ने अभिलंब खींचा था। ये हमारा है हो गया अभिलंब। अब बच्चों आपको पता है ये किरण अभिलंब की तरफ झुकेगा, क्योंकि सघन माध्यम से विरल में, वो विरल से सघन में जा रहा, तो झुकना ही इसको। तो हम लोग इसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। अब इसको जाना चाहिए था बच्चों कैसे, सीधे इस किरण को जाना चाहिए था इधर, इसको जाना चाहिए था इस साइड में, लेकिन ये मुड़ जाएगा और मुड़ के, क्योंकि अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो ये हम लोग मानते हैं जा रहा कुछ इस साइड में। और यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पे इमेज बन सकता है आई, बन सकता है क्या बनेगा यहाँ पे बच्चों, इमेज आपका बन जाएगा यहाँ पे आई। अब बच्चों ध्यान देना, ये इसका ध्रुव P मान लेते हैं, ये इमेज आई। अब बच्चों कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर क्या जरूरी है प्रकाश किरण इतना ही मुड़े? बिल्कुल नहीं, माध्यम का अपवर्तनांक जो n2 है इस पर डिपेंड करेगा कि प्रकाश को मुड़ना कितना है। हो सकता है वो प्रकाश अगर कम मुड़ता, इधर इतने चला जाता, तो बच्चों प्रकाश किरण के पीछे यहाँ काट के इमेज बना देता। तो आप लोग अगर देखेंगे हो सकता है कुछ बुकों में इमेज यहाँ पीछे बनाया हो, तो वो भी संभव है। निगमन आप उससे करेंगे, उससे भी बच्चों सही आएगा, निगमन इससे भी सही आएगा। ये चीज़ ध्यान देना आप लोग, पीछे भी काट सकता है, सामने भी, वो डिपेंड करता है n2 का मान कितना है। ज़्यादा मान होगा तो ज़्यादा किरण को मोड़ देगा, कम होगा तो किरण को कम मोड़ेगा, तो इधर ही आके काटना पड़ेगा उसको। तो बच्चों यहाँ पर अब इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कितना, ये दूरी बच्चों हो गया माइनस u वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा हमारा बच्चों r, और प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग v से दिखा देंगे, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग बच्चों v से दिखा देंगे। तो ये तो आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं, जान रहे हैं आप लोग। ये हो गया हमारा माइनस u दूरी, और ये हो गया हमारा प्लस v, क्योंकि ये पीछे पड़ रहा है इस पृष्ठ के, तो प्लस में रहेगा, ये v नहीं r, और ये हो जाएगा v। अब बच्चों यहाँ पर भी हम लोग कोण मान लेते हैं अपने मन से कोई भी। तो मान लेते हैं ये जो कोण बना रहा है बच्चों, ये कितना, ये बना रहा है आपका अल्फा कोण बना रहा है। ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये अल्फा कोण बना रहा है। आप लोग अपने मन से बच्चों एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, निगमन में आपके ऊपर है वो। तो वस्तु जो कोण बना रहा है बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, वस्तु द्वारा बनने वाले कोण को अल्फा। इमेज जो कोण बना रहा है बच्चों, उसको हम मान लेते हैं बीटा, उसको हम लोग मान लेते हैं बीटा। और ये जो कोण बना रहा है इसका अभिलंब, वो मान लेते हैं गामा है। तो बच्चों अब अगर कोण छोटा हो और रेडियन में हो, तो बच्चों हम लोग यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, अगर छोटा हो रेडियन में हो तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कोण अल्फा बराबर चाप बटे त्रिज्या से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए पी, यहाँ नाम दे देते हैं ए, तो हो जाएगा चाप ए पी बटे त्रिज्या हो जाएगा माइनस यू। सेम ऐसे बच्चों बीटा बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, बीटा बराबर लिख सकते हैं चाप ए पी बटे प्लस वी हो जाएगा, इस बार माइनस नहीं प्लस वी रहेगा,
और गामा बराबर बच्चों हो जाएगा AP बटे R अल्फा बीटा गामा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों अगर हम लोग चित्र से पूछें आपसे बहिष्कोण पर में लगाइए आप लोग चित्र पे और बताइए कि इस त्रिभुज में कौन कौन बहिष्कोण आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इस चित्र में I और R दिखा दीजिए बच्चों। I और देखो कहाँ बनेगा। तो बच्चों ये हो गया अभिलंब, ये आपका अभिलंब, इधर ये बाहर वाला अभिलंब और ये आपतित किरण। तो जो बीच में जो कोण इसके बन जाएगा वो हो जाएगा I। तो हम लोग यहाँ कोण I दिखा देते हैं, ये हमारा कोण I हो गया। और बच्चों ये कोण हो जाएगा हमारा R। तो अब बच्चों I R हो गया, आपतन कोण अपवर्तन कोण। अब हम लोग बहिष्कोण पर में लगा देते हैं इसमें। तो बच्चों बहिष्कोण पर में से आप लिख सकते हैं त्रिभुज, किसमें त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में बहिष्कोण कौन है बच्चों। तो इस त्रिभुज में बहिष्कोण आपका है I। यहाँ आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में बहिष्कोण बच्चों ये I आपका बहिष्कोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर, कितना लिख सकते हैं I बराबर बच्चों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं I बराबर अल्फा प्लस गामा। तो ये हो जाएगा हमारा मान रखने पे I बराबर अल्फा का मान AP बटे माइनस U प्लस गामा की जगह पे हम लोग कितना रख सकते हैं। तो गामा अल्फा गामा की जगह पे हो जाएगा हमारा AP बटे R, ये हो जाएगा I की जगह पे। सेम ऐसे बच्चों हम लोग त्रिभुज ACI में, त्रिभुज ACI इस वाले त्रिभुज में अगर लगाएं तो इसमें गामा बाहर कोण बना है। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ACI में बहिष्कोण हमारा कितना है, गामा। तो गामा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस R। तो बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा R बराबर गामा माइनस बीटा। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा अब हमारा R बराबर, मान देते हैं बच्चों, गामा का मान हम लोग रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, गामा है AP बटे R माइनस बीटा कितना है, तो बीटा आपका AP बटे V, ये हो जाएगा हमारा R का मान। अब बच्चों हम लोग फिर से स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो बच्चों स्नेल के नियम से हम लोग लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से पिछले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को जो मिला था सेम वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा। तो यहाँ पे बच्चों स्नेल के नियम से आपको क्या मिला था, N1I बराबर N2R। सेम यही चीज़ बच्चों हम लोग यहाँ भी आएगा हमारा स्नेल का नियम लगाने पर। तो यहाँ पर भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं स्नेल के नियम से N1I बराबर N2R लिख सकते हैं चीज़। अगर कोण छोटा हो तो हम लोग ये तो आएगा ही हल करने पे, पिछले वाले से आप लोग देख लीजिएगा कैसे आया है ये चीज़। तो अब बच्चों N1I का मान हम लोग रख सकते हैं, कितना आएगा हमारा, तो I का मान हो जाएगा AP बटे माइनस U, AP बटे माइनस U प्लस AP बटे R, ये हो गया बच्चों हमारा N1I का मान। अब ऐसे रखते हैं R का, तो ये हो जाएगा हमारा N2R का मान बच्चों कितना आया है, AP बटे कैपिटल R माइनस AP बटे V। अब बच्चों AP से कॉमन होकर कट जाएगा ये हमारा, N1 का अंदर गुणा कर दें, ये हो जाएगा N1 बटे माइनस U प्लस N1 बटे R हो जाएगा इधर। और इस साइड में बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, N2 बटे R माइनस
N2/V ये हो जाएगा हमारा। अब बच्चों R को एक तरफ कर दो और U और V को एक तरफ, तो जब इसको हम लोग इधर ले आते हैं और इस R वाले को इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों कितना, N2/V प्लस हो जाएगा माइनस N1/U बराबर इधर आके हो जाएगा हमारा N2/R माइनस N1/R, जिसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं N2/V माइनस N1/U बराबर R दोनों का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं N1 माइनस N2/R। सेम वही फार्मूला बच्चों आया है जो पिछले वाले में आया था, यानी पृष्ठ आपका चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, गोलीय पृष्ठ का जो अपवर्तन का सूत्र बच्चों वो सेम रहेगा। अब बच्चों इसमें अगर हम लोग N1 से भाग कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा N, भाग देने के बाद आ जाएगा N/V माइनस 1/U बराबर आ जाएगा N माइनस 1/R, जैसा कि पिछले हेडिंग में आया था, सेम वही फार्मूला। तो ये दोनों ही फार्मूला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर जो n है वो आपका क्या है, जहाँ n बराबर है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्यों हम लोग पहले के सापेक्ष दूसरे का ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हेडिंग में प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा था। अगर उल्टा हो रहा होता, दूसरे माध्यम से पहले में जा रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, तब ये हमारा हल करने पे आता 2N1 आता, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक आता तब। तो ये बच्चों हमारा दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये बच्चों हमारा। ये भी और ये भी सेम पिछले की तरीके से। और इन दोनों का निगमन बच्चों एग्जाम में 5 नंबर में आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसका डेरिवेशन हर साल एग्जाम में 5 नंबर में आता है। अब बच्चों इसी पे हम लोग देखते हैं एक सवाल, क्वेश्चन दिया है, कांच के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु का एक छोटा बुलबुला है। तो अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, पहले एक गोला ही बना लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो गया एक गोला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग दिखा देते हैं इसका त्रिज्या। अब इसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यहाँ मानते हैं इसका केंद्र है बच्चों, ये हो गया इसका केंद्र। अब इसमें कह रहा है कि गोले के केंद्र से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वायु का बुलबुला। तो बच्चों यहाँ हम मान लेते हैं हमारा वायु का एक बुलबुला है, बीच में यहाँ पे हम मान लेते हैं वायु का एक बुलबुला है बच्चों। अब इसकी दूरी केंद्र से है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान देना, ये जो दूरी है ये है केंद्र सी से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों वो है 2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो इसका बच्चों वो पूरा 5 सेंटीमीटर, पूरा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बुलबुले तक की दूरी 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। अब फिर पूछ रहा है कांच का किरण के विपरीत दिशा में तथा दूरी, ये लिखने में शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ दिया कि कांच का जो अपवर्तनांक है, ये जो कांच के गोले का अपवर्तनांक है वो बच्चों हमें दिया कितना 1.5, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें दे दिया है
5। तो पूछ रहा है अगर हम इस बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से, मतलब यहाँ से देखें, निकट पृष्ठ कौन सा इस बुलबुले के, ये वाला, ये हमारा बुलबुला, निकट पृष्ठ ये वाला दूर वाला पृष्ठ हो जाएगा। अब अगर हम लोग इस पृष्ठ से देखें, इस वाले पृष्ठ से, निकट वाले से, तो ये बुलबुला कहाँ दिखाई देगा, और अगर यहाँ से देखेंगे तब कहाँ दिखाई देगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग बात करते हैं निकट वाले पृष्ठ की। बात क्या करते हैं हम लोग निकट वाले पृष्ठ के लिए। जो निकट वाले पृष्ठ के लिए तो बच्चों अगर हम लोग इसको यहाँ से देखेंगे, ध्यान देना, जब इस बुलबुले से चलने वाला किरण बाहर हमारे आंख तक पहुँचेगा तब तो जाके हमको ये दिखाई देगा, तब जाके ये हमको दिखाई देगा किरण बाहर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जिस पृष्ठ से ये प्रकाश जा रहा है, इस पृष्ठ का शेप कैसा है, उत्तल। तो हम लोग यहाँ पे उत्तल गोलीय पृष्ठ का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या हमारा, n, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए बच्चों हमारा सूत्र होता है n/v - 1/u बराबर n - 1/r। ये हमारा सूत्र होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए। तो बच्चों अब यहाँ की ओर ध्यान देना, पहला माध्यम इधर वायु है, पहला माध्यम हमारा क्या है, वायु, क्योंकि बाहर तो वायु ही होगा। और जो ये बुलबुला है बच्चों वो किस चीज़ का बना है, ये गोला है, कांच का है। तो ये जो दूसरा माध्यम होगा बच्चों वो हमारा हो जाएगा कांच। दूसरा माध्यम क्या है, कांच। अब जो प्रकाश बच्चों जा रहा है वो कांच से वायु में आ रहा है, तभी हमको दिखाई पड़ रहा है। तो अपवर्तनांक हम लोग जो बच्चों रखेंगे यहाँ, वो क्या रखेंगे, ये रखेंगे हम लोग कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक रखेंगे बटे v -1/u बराबर, यहाँ भी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक -1/r। ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे बच्चों। तो अब बच्चों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया था, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया था 1.5, या जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। तो बच्चों कांच के सापेक्ष वायु का कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। v बुलबुले का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही तो हमको पता करना है, तो इसको ऐसे छोड़ दो। अब u क्या है, वस्तु की दूरी। तो बच्चों हम लोग अगर निकट वाले पृष्ठ से देखेंगे यहाँ से, तो इस बुलबुले की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी होगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा तो 5 है त्रिज्या, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। सेम ऐसे बच्चों यहाँ भी 2/3 -1/r बच्चों। इस पृष्ठ के लिए त्रिज्या, तो इस पृष्ठ के लिए त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में, क्योंकि पीछे की तरफ पड़ रहा है ये। तो यहाँ हम रखेंगे बच्चों +5 रखेंगे। तो बच्चों ये हल करने पर हमारा कितना आएगा देखते हैं। तो ये जगह 2/3 v - 1/3 घटाने बच्चों हमारा कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1/3 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे। गुणे 5, तो बच्चों 3 नीचे कॉमन होके हर तरफ से कट जाएगा दोनों साइड से। कितना आ जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा 2/v
2/v, इधर आ जाएगा 2/v और इधर आएगा -1 और कितना आया हमारा इधर बराबर -1/5 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 2/v -1 बराबर -1/5। एक को उधर कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 2/v बराबर +1 -1/5। तो इसको घटाने पर कितना आ जाएगा हमारा बच्चों 4/5। तो 2/v बराबर हो गया हमारा 4/5। काट देंगे इसको, इधर 2 हो जाएगा। तो v बराबर हमारा कितना देगा बच्चों 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। यानी जो बुलबुला है वो प्रथम पृष्ठ से देखने पर, इस वाले पृष्ठ से देखने पर, यहाँ पहले वाले साइड से देखने पे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई देगा। ये हमारा पहला आंसर है। और दूसरा बच्चों, अगर हम दूसरे पृष्ठ से बच्चों देखें तब, तो दूसरे पृष्ठ की जब बात करेंगे हम लोग बच्चों, द्वितीय पृष्ठ हेतु, तो जब बच्चों हम लोग इस साइड से देखेंगे दूसरे पृष्ठ से, यहाँ से, तब अब क्या होगा, प्रकाश हमारा फिर से कांच से जाएगा, कांच से इधर जाएगा फिर बाहर वायु में। तो यहाँ भी हम लोग जो अपवर्तनांक रखेंगे वो बच्चों कैसा रखेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बटे v -1/u बराबर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक -1/r। ये बनेगा फार्मूला यहाँ पे। तो यहाँ भी बच्चों 2/3 v -1/u कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में। तो इस बार u हो जाएगा इस पृष्ठ से, क्योंकि इस बार बच्चों हमारा पृष्ठ लास्ट वाला ये वाला पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से इसकी दूरी हो जाएगा कितना बच्चों, ये पूरा दूरी ये हो जाएगा 527 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखें, वो भी माइनस में 7, क्योंकि इस बार आगे पड़ रहा पृष्ठ के, तो -7 रखेंगे तो हो जाएगा +7। इधर हो जाएगा हमारा 2/3 -1, और इस बार r का मान फिर से बच्चों इस पृष्ठ के लिए r जो होगा इस वाले के लिए इधर पड़ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस में आगे की तरफ पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा -5। तो कितना आ जाएगा ये हमारा। अब बच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा हल करने पर 2/3v +1/7 बराबर, यहाँ बच्चों हल करें -1/3 और नीचे हमारा है -5। तो इन दोनों का माइनस हमारा कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों इस बार 2/3v, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आके -7। तो ये हो गया हमारा कितना बच्चों, इधर तो आ जाएगा 1/15 प्लस में, और ये हो जाएगा -1/7। इसको और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा ये हमारा 105, या इसको हम लोग बच्चों गुणा भी नहीं करते हैं, इसको हम लिख देते हैं 15 × 7। और इसको बच्चों हम लोग जब हल करेंगे तो जाएगा ऊपर -8 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3v बराबर -8/15 × 7। 2 से हम लोग बच्चों इसको काट देंगे, आ जाएगा 4, 3 से इसको काट देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 15। तो हमारा बच्चों कितना आ गया इधर -4/35। तो ये बच्चों v बराबर कितना आ गया हमारा -35/4।
तो ये बच्चों भाग करने पे हमारा आ जाएगा 8.75 समथिंग के। आठ 0.75 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारा हो गया दूसरा आंसर। अगर हम दूसरे पृष्ठ से देखेंगे तो बच्चों हमारा जो इमेज है वो इतनी दूरी पे आगे की तरफ दिखाई देगा, 8.75 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पृष्ठ से दिखाई देगा यहाँ से।